नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 28 जनवरी 2020 को जो बी एस्टेट है, जो बिहार हाई स्कूल के लिए परीक्षा होती है, उनके यह पेपर है। मित्रों, यह ध्यान रखिएगा, इनका परीक्षा 2 बार हुआ है। तो ये पहले बार जो परीक्षा हुआ था उसका है, जो कि 28 जनवरी को परीक्षा हुआ था, उनका यह पेपर है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 9 सितंबर को जो है ये परीक्षा को कैंसिल करके फिर से परीक्षा हुआ था। लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अब जो स्टेट होगा या बिहार की कोई भी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षा होगी तो उनमें यह आपको काम आ सकता है। देखिए, पहला प्रश्न है, सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इनका सही उत्तर है, सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच हुए शास्त्रार्थ की निर्णायिका कौन थी? मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच जो शास्त्रार्थ हुए थे, उनके निर्णायिका कौन थी? तो भारती थी। बी नंबर का ऑप्शन सही है। न्याय कुसुमांजलि के रचयिता कौन है? न्याय कुसुमांजलि के रचयिता कौन है? तो इनके उत्तर जो है डी सही है, अर्थात उदयनाचार्य जी इनके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद से संबद्ध ऋत्विक कौन है? तो इनका सही उत्तर है अद्धर्यु। ऋग्वेद में सर्वापणि संवाद किस मंडल एवं सूक्त में है? तो 10-108 में है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल अर्वाचीन है? प्रथम एवं दशम मंडल जो है वह अर्वाचीन है, बाद में जोड़े गए हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है। वेद अपौरुषेय हैं, यह मत किनका है? महर्षि दयानंद जी का यह मत है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। पुनर्वा उर्वशी सूक्त में कितने मंत्र हैं? तो 18 मंत्र है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। संस्कृत भाषा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? तो इनका उत्तर ये सही है, अर्थात श्लिष्ट योगात्मिका सही है। माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 33 है। जिस स्वर के उच्चारण में 2 से अधिक मात्राएं लगती हो उसे क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं द्विमात्रो, इसको कहते हैं प्लुत कहते हैं। यन प्रत्याहार के वर्ण कहलाते हैं यनो अंतस्था, अंतस्थ। ए नंबर का ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है? तो अक्त अक्तवतु निष्ठा। सी नंबर का ऑप्शन सही है। निपात कहा जाता है, अव्यय को निपात कहा जाता है। संधि में मेल होता है, 2 वर्णों का मेल संधि में होता है। मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वैदिक कालखंड है, मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वैदिक कालखंड है 1200 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व है। भारतीय दर्शन परंपरा में प्राचीनतम दर्शन किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन को प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। देवव्रत किनका नाम था? तो देवव्रत नाम जो था वह भीष्म का था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। निम्नलिखित में से कौन आस्तिक षड दर्शन में शामिल नहीं है? तो बौद्ध दर्शन जो है वह आस्तिक षड दर्शन में शामिल नहीं है। पितरों में कौन सा समास है? तो पितरों में जो है वह द्वंद्व समास है। अनुलोम शब्द का अर्थ है विपरीतार्थक।
नस्वर का विलोम शब्द है शाश्वत। ललना जन्म सृजता विधात्रा नूनमेषा गुणाक्षर न्यायेन निर्मिता। ललना जन्म सृजता विधात्रा नूनमेषा गुणाक्षर न्यायेन निर्मिता। यह पंक्ति किस नायिका के सौंदर्य विवेचन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह अवंती सुंदरी के लिए प्रयोग किया गया है, अवंती सुंदरी के लिए। निम्नलिखित में से कौन बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है? तो कुमार संभव नहीं आता है। निम्न में से भर्तृहरि की रचना नहीं है, पंचतंत्र नहीं है, और तीनों हैं, लेकिन ये पंचतंत्र जो है वह नहीं, इसलिए यह ऑप्शन सही हुआ। अर्थात जो नंबर 1 ऑप्शन है वह सही है। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार जो हैं वह वरदराजाचार्य जी हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः। यह श्लोक जो है कौन से ग्रंथ से लिया गया है? प्रस्तुत श्लोकांश किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति शतक से है यह। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध नहीं है? तो बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, और सारे कठोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद और मैत्रायन उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खंड का एक प्रमुख उदाहरण है? तो कहते हैं मेघदूतम। डी नंबर का ऑप्शन सही है। सकिं सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितान्नयः संशृणुते सकिं प्रभु। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो भारवी महाराज जी हैं। आचार्य दंडी की रचनाओं की विशिष्टता है आचार्य दंडी के पदलालित्यम, दंडिनः पदलालित्यम यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। यह उक्ति किसके विषय में कही जाती है? महाभारत के विषय में कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वाल्मीकि रामायण में किस रीति का प्रयोग हुआ है? वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। और महाभारत में पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। वाल्मीकि रामायण में वैदर्भी रीति की प्रयोग हुआ है। सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? शिकागो, अमेरिका में हुआ था। मंडन मिश्र शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ कहाँ हुआ था? तो महिष्मति ग्राम में हुआ था। आत्म तत्व विवेकम के रचयिता कौन है? उदयनाचार्य जी हैं। अस्मत् शब्द तृतीया विभक्ति के द्विवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अस्माकम है। यह गलत है, डी नहीं होगा इसका। अस्मत् शब्द तृतीया विभक्ति के द्विवचन का रूप पूछ रहे हैं, तृतीया विभक्ति के, तो ये हो जाएगा सी आवाभ्याम सही है इसका उत्तर। किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का रूप क्या है? किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का, तो कस, यहाँ पर कस्य जो है वह सही है। देही कौन से लकार का रूप है? तो लोट लकार का रूप है। पच धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्नलिखित में से क्या है? लिट लकार का पूछ रहे हैं और उत्तम पुरुष के रूप पूछ रहे हैं, तो उत्तम पुरुष के एक वचन पक्षामी, यह उत्तर इनका सही है। गच्छानी गम धातु के किस लकार एवं पुरुष वचन का रूप है? गच्छानी, तो उत्तम पुरुष एक वचन लोट लकार, इनका सी नंबर का ऑप्शन सही है। हरि शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है हरि, बी नंबर का ऑप्शन सही है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? तो विश्वनाथ जी हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वर्णकृति पुनः क्वापि। काव्य की प्रस्तुत परिभाषा किसने दी है? तो मम्मट जी ने दी है। शब्द की अग्रिम शक्ति को क्या कहते हैं? तो शब्द की अग्रिम शक्ति को अविधा कहते हैं। वैदिक ग्रामर इस ग्रंथ की रचना किस विदेशी विद्वान ने की है? तो एफ मैकडोनल्ड जी जो हैं वह वैदिक ग्रामर नामक ग्रंथ के रचयिता ए मैकडोनल्ड जी हैं। बृहति छंद में अक्षरों की संख्या क्या है?
तो 36 है अक्षरों की संख्या। सी नंबर का ऑप्शन सही है। पराजय रसोढ़ा, पराजय रसोढ़ा इस सूत्र के द्वारा कौन सा कारक होता है? तो पराजय रसोढ़ा अपादान कारक होता है। कवर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। अच प्रत्याहार के वर्ण कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। उकार किस प्रकार का स्वर है? द्विमात्रिक स्वर है। शकुंतला दुष्यंत के प्रथम पुत्र का नाम क्या था? सर्वदमन भरत नाम था। मृच्छकटिकम यह रूपक किस श्रेणी में आता है? तो यह जो है प्रकरण के श्रेणी में आता है। त्रिमुनि का संबंध शास्त्र की किस विधा से है? तो व्याकरण से है। अजहत स्वार्था का लक्षण होती है उपादान लक्षणा। शब्द की शक्तियां होती है। डी इनका ऑप्शन सभी। अभिधा लक्षणा व्यंजना। मुख्यार्थवाद है तद्युक्ति यया अन्यथा प्रतीयति। यह किसका लक्षण है? लक्षणा का लक्षण है। निम्नलिखित में से किस छंद में प्रत्येक सातवें अक्षर पर विराम होता है? तो सर्गधरा छंद में होता है। यम संवर्धना बारिधारा तृष्णा विषा बल्लीनाम। यम संवर्धन बारिधारा तृष्णा विषबल्लीनाम। प्रस्तुत पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार प्रयोग हुआ है? तो रूप का अलंकार का प्रयोग हुआ है। मित्रों, यह जो आपको आंसर दिया जा रहा है वो वह बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया था उसके अनुसार दिया जा रहा है। और हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो उनमें परिष्कृत जहाँ पे करना चाहिए था वहाँ परिष्कृत भी किया हूँ, इसीलिए यह प्रमाणिक वीडियो है। आप हमारे साथ बने रहिए। मिश्रित छंद निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो उपजाति जो है वह मिश्रित छंद है। अशीति से बोध होता है अशी का। ते गृहम गच्छन्ति कर्मवाच्य का रूप है। ते गृहम गम्यते यह प्रयोग है। राजन गीप से कौन सा प्रयोग बनेगा? तो कहते हैं भैया राज्ञी बन जाएगा। 116वें का जो है ये सही है। वेद में सुनरी किसका विशेषण है? उषस का। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। शिव संकल्प सूक्त माध्यन्दिनी संहिता के किस अध्याय में वर्णित है? शिव संकल्प सूक्त। तो यह प्रश्न ही गलत है क्योंकि यहाँ पर 34वां अध्याय ऑप्शन में नहीं है और यह सूक्त 34वें अध्याय में वर्णन है, इसलिए यह प्रश्न ही गलत है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 8 वर्ण होते हैं। नव पलास पलास वर्णम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम। किस अलंकार का उदाहरण है यह? तो यमक का अलंकार का उदाहरण है यह। जिसके प्रत्येक चरण में 15 अक्षर होते हैं उसे किस छंद की संज्ञा दी जाती है? तो मालिनी छंद की संज्ञा दी जाती है। विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेत्सिन मामुपस्थितम। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो दुर्वासा जी के हैं। विश्वामित्र नदी संवाद में कितनी ऋचाएं हैं? 13 ऋचाएं हैं। कात्यायन का दूसरा नाम है वररुचि। व्याकरण ग्रंथ परिभाषिंदु शेखर के रचनाकार हैं तो नागेश भट्ट जी हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या है तो बिहार बोर्ड ने 3 माना है। 3 माना है बिहार बोर्ड ने। मृच्छकटिकम में चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है? तो रोहसेन है। बासव दत्ता धरोहर के रूप में किसके पास रखी जाती है? पद्मावती के पास। निर्मक्षिकम इस पद का लौकिक विग्रह होगा तो इसमें कोई भी लौकिक विग्रह पूछ रहा है लेकिन यहाँ पर अलौकिक विग्रह दिया हुआ है, इसीलिए यह प्रश्न भी गलत है। हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः किरातार्जुनियम की यह उक्ति किसकी है? तो बनेचर का है। शकुंतला के धर्मपिता कौन थे? तो महाराज जी कण्व थे। सिद्धांत कौमुदी का रचयिता कौन है? भट्टोजी दीक्षित। वेद पुरुष के मुख की संज्ञा किस वेदांग में दी गई है? व्याकरण में। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? शिव की गई है। वत्सराज उदयन
के मंत्री का क्या नाम था? युगंधरायन था। लिखित निम्नलिखित आचार्यों में वार्तिककार कौन है? कात्यायन है। कालिदास रचित रघुवंशम में वर्णित अंतिम राजा का नाम क्या था? तो अंतिम राजा का वर्ण अग्निवर्ण नाम था। ए नंबर का ऑप्शन सही है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत जी हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा किस ग्रंथ में वर्णित है? हर्षचरितम नामक ग्रंथ में बाणभट्ट की आत्मकथा वर्णन है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगन होते हैं उसे भुजंग प्रयात छंद कहते हैं। जहाँ सामान्य के द्वारा विशेष या विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो अर्थांतरन्यास अलंकार होता है वहाँ पर। संचारिणी दीपशिखेव रात्रो यम यम व्यतीयाय पतिंबरा सा नरेंद्र मार्गाटैव प्रपेदे विवर्ण भाव सस भूमिपालः। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो भैया यहाँ पर उपमा अलंकार है। मां निषाद प्रतिष्ठान तमगमः शाश्वती क्षमा किस महाकवि की वाणी से प्रस्फुटित हुई? वाल्मीकि जी के द्वारा। शतसाहस्री संहिता के नाम से किस काव्य को जाना जाता है? महाभारत को। निम्नलिखित में से कौन रामायणाश्रित काव्य नहीं है? किरातार्जुनीयम नहीं है और तीनों है। संपूर्ण ऋग्वेद को कितने मंडल में विभक्त किया गया है? 10 मंडल में किया गया। रामायण में वर्णित है कांडों में, रामायण वर्णित है कांडों में। नारिकेल फल संमितः वचः, नारिकेल फल संमितः वचः, यह उक्ति किस कवि के संदर्भ में कही गई है? भारवी के संदर्भ में। भास रचित स्वप्नवास दत्तम कितने अंगों में विभक्त है? तो 6 अंक में, जो बी नंबर के ऑप्शन है वह सही है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, नमो नमः। मित्रों, यह जो आपके समक्ष आंसर की प्रस्तुत किया गया है वह प्रमाणिक है बिहार बोर्ड के द्वारा और स्वयं में जो ज्ञान था उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि कोई त्रुटि है तो हमें कमेंट करें, हम पुनः लोड करेंगे। धन्यवाद, नमो नमः।